दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 3% की गिरावट विप्रो जैसे फंडामेंटल स्टॉक के अंदर नजर आ चुकी है एंड 515 रुपए की ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा क्लोजिंग नजर आ रही है। अगर आपने विप्रो का ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा तो लगातार फर्स्ट हाफ से लेके सेकेंड हाफ तक कंटिन्यूसली हमें कंपनी के अंदर गिरावट हुआ। अभी आप सभी को पता होगा कि गिरावट का रीजन क्या है। एक तो दो बहुत बड़े रीजन है। सबसे पहले रीजन की अगर बात की जाए, जो ओवरऑल जिन लोगों ने मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा उन लोगों को पता है कि आज के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश था, राइट। फर्स्ट हाफ से लेके सेकेंड हाफ तक बहुत बड़ी गिरावट हमें मार्केट के अंदर नजर आया, राइट। पहले से दोस्तों मार्केट बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटाइल चल रहा था, जिस वजह से बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे कंपनीज के अंदर इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा था। लेकिन अगर मार्केट के अंदर इतना बड़ा दोस्तों गिरावट अगर होता है तो आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर एंड मैक्सिमम कंपनीज के अंदर एंड मैक्सिमम सेक्टर के अंदर हमें गिरावट नजर आती है। तो कहीं ना कहीं यही रीजन है जिस वजह से विप्रो जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर 3% तक की गिरावट हुआ। ये तो हुआ पहला रीजन। लेकिन सेकेंड रीजन अगर आप देखो तो एक अपडेट आया है, लेकिन ये अपडेट नेगेटिव तो है, लेकिन जो अपडेट पहले से मार्केट के अंदर आ रहा है, जैसे जैसे जब भी कोई भी कंपनी के अंदर गिरावट आती है, मार्केट के अंदर गिरावट होती है, वैसे वैसे अपडेट्स हमें दिया जाता है। पहले तो ये डेट आप ऑब्जर्व करना कि 28 फेब यानी कि आज के दिन का ये अपडेट है। ये ऑलमोस्ट एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 बजे के आसपास ये अपडेट नजर आ चुका था। देखिएगा, विप्रो स्लिप 2% आफ्टर कोटक इक्विटीज डाउनग्रेड स्टॉक टू सेल सीज ओवर 15% डाउनसाइड। यानी कि आपको पता है कि ब्रोकरेज फर्म बुरा तरीके से टारगेट्स हमें दिए जाते हैं, और जो स्पेशली कंपनी अच्छी खासी लगातार तेजी आता है ना, और अगर उस कंपनी के अंदर थोड़ा सा भी गिरावट होता है तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव टारगेट दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इनका पहले से बहुत ज़्यादा पुराना प्लान होता है ताकि रिटेलर्स ऐसे टारगेट देखे, रिटेलर्स को ये लगे कि अभी कंपनी यहाँ से गिरने वाली है, तो रिटेलर्स क्या होता है, डर जाता है, पैनिक होकर कंपनी को बेच के निकल जाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जैसे ही कंपनी के अंदर गिरावट आएगा थोड़ा सा, वैसे ये लोग क्या करेंगे, जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें सेल व्यू दिया गया था वही लोग जाके कंपनी के अंदर खरीदारी करेंगे, वहीं से कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो आज के दिन जो गिरावट का जो सबसे पहला रीजन है, मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट हुआ है। बाकी ये ब्रोकरेज फर्म का तो चलता रहेगा, इनका पहले से बहुत ज्यादा प्लान हमें चलता आ रहा है, और इनके द्वारा जो 15% तक का जो डाउनसाइड का जो टारगेट हमें दिया है ना, देखिएगा ऐसे टारगेट देके रिटेलर्स हमें डर जाते हैं। या 440 रुपए तक का टारगेट दिया है और कंपनी 515 रुपए पर क्लोज हुआ है। ऐसे टारगेट्स अगर रिटेलर्स देखते हैं जो लोग मार्केट के अंदर नहीं है, वो लोग 101% डर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बिल्कुल भी दोस्तों कंपनी के अंदर माल बेचने की जरूरत नहीं है। ऊपर से जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना, ताकि आने वाले सालों के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा पछताना ना पड़े। और जैसे दोस्तों विप्रो कंपनी के अंदर गिरावट है, वैसे बहुत अच्छा खासा डिलीवरीज हमें आज के दिन नजर आ चुका है, जहां विप्रो इस कंपनी के अंदर 43% तक के डिलीवरीज नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो अभी जो कंपनीज के अंदर अगर आप खरीदारी करना चाहते थे और वो कंपनी के अंदर लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर तेजी आ रहा था, उन कंपनीज के अंदर दोस्तों बाइंग करने का मौका है। तो जो भी कंपनी आपको पसंद आए, ऐसे गिरावट वाले माहौल के ही अंदर उन कंपनीज को हमें एक्वायर करना चाहिए, ताकि वो कंपनी अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस के ऊपर मिल सके और हमें बहुत अच्छा खासा मैक्सिमम रिटर्न्स हमें मिल सके। और हमने पहले से आपके साथ एक पैटर्न शेयर किया था, एक चार्ट मैंने आपके साथ स्टडी करके शेयर किया था। तो अभी हम कि विप्रो के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर हमने पहले आपके साथ शेयर किया था। अभी कंपनी क्या है ना, एक रेजिस्टेंस लेवल पर आ चुके हैं। यह कंपनी क्या है ना, बहुत ज़्यादा लोगों को पैनिक क्रिएट कर सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के पेशेंस हमें टेस्ट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वही सिचुएशन करंटली विप्रो कंपनी के अंदर हमें दिखाई दे रही है। कंपनी ऑलमोस्ट हमें रेजिस्टेंस लेवल के ही ऊपर लगातार दोस्तों कंसोलिडेट करे। आप ये चार्ट पैटर्न देख के समझ सकते हो, यहाँ निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर निवेश करना, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार कंपनी के अंदर तेजी नजर आ रहा था। इसलिए जो लोग गिरावट के अंदर निवेश करते हैं उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी क्या है ना, बहुत अच्छा खासा कंपनी गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो ये निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। बहुत ज़्यादा कंपनी क्या करेगा, या कंसोलिडेट करेगा, और ये कंपनी जब भी ब्रेक करेगा ना,
तो डायरेक्टली आपको 700 रुपीज तक का टारगेट, 700 रुपीज तक का लेवल हमें कंपनी अचीव करके दे पाएगी। और ऐसे ही गिरावट वाले माहौल के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर खरीदारी करते हैं। मैं एक और बार ये डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का। बार बार शेयर करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, ताकि आपको दोस्तों पेशेंस लेवल बना रहे, कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, क्योंकि ऐसे गिरावट वाले माहौल के अंदर साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है और जो लोगों को पेशेंस रख के होल्ड करना होता है वो भी लोग माल बेच के निकल जाते हैं। लेकिन अभी करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो करंटली हमें क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें पेशेंस चाहिए। वो कहाँ से जगेगा, कहाँ से डेवलप होगा? वो डेवलप होगा म्यूचुअल फंड्स का डेटा देख के, ताकि वो बड़े बड़े लोग भी बहुत ज़्यादा खरीदारी करें। ये डेटा हम लोग जब समझते हैं ना, तो हमें भी होल्ड करने का बहुत अच्छा खासा मौका मिलता है। एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, बिल्ड होता है, एक पेशेंस रख के हम लोग होल्ड कर पाते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, ये आप ऑब्जर्व करना, हर एक महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हर एक महीने के अंदर की जा रही है। और कंपनी ने जो अपना मार्जिन हमें पेश किया है, उस मार्जिन के अंदर भी Q3 रिजल्ट्स के अंदर बढ़िया तरीके से हमें जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो कंपनी के द्वारा हमें रिपोर्ट किया। जहां अर्निंग पर शेयर के अंदर भी कंपनी ने मार्केट को सरप्राइज किया एंड रेवेन्यूज के अंदर भी कंपनी ने मार्केट को हमें सरप्राइज किया। जहां पहले प्रीवियस क्वार्टर के अंदर बहुत ज्यादा हमें कंपनी मार्केट को हमें परेशान कर रही थी, मार्केट भी कंपनी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, राइट। अगर कंपनी मार्केट को दोस्तों नंबर्स के मामले में अगर परेशान करेगा तो मार्केट भी कंपनी को प्राइस के मामले में डिस्टर्ब करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट नोट करेंगे तो यहाँ जैसे जोक्स अपार्ट, लेकिन अभी क्या है ना, कंपनी ने Q3 रिजल्ट्स अच्छा खासा परफॉर्म किया है एंड धीरे धीरे करके कंपनी ने हमें इंप्रूव करना दिखा दे चुका है। ऐसी कंपनी आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर सकता है। और स्पेशली इन सेगमेंट का जो विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सेगमेंट भी अच्छा खासा जितना पहले प्रॉब्लम दे रहा था ना दोस्तों, वो अभी इतना प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब हुआ, एक कॉल आया था। यहाँ दोस्तों एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पहले जितना हमें प्रॉब्लम दे रहा था उतना भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। इसके अंदर धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। जितना इस सेगमेंट के अंदर इंप्रूव करेगा, यानी कि जो सेगमेंट है ना, जो प्रॉब्लम दे रहा था वो सेगमेंट अगर इंप्रूव करेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस के अंदर भी जंप आएगा, जिस वजह से विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस आने वाले सालों में बढ़िया तरीके से रिटर्न आपको दे सकता है और निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट कंपनी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे कि आपको पता है मार्केट के अंदर गिरावट हुआ, जिस वजह से हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर भी पैनिक लेवल क्रिएट हुआ और 3% से ज्यादा गिरावट नजर आया। कहीं ना कहीं 42 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। ट्राइडेंट का एक लगातार दोस्तों एक चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न कंपनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। नीचे से एक लगातार कंपनी का एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ऊपर से लगातार कंपनी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। एक ट्रेड लाइन पैटर्न है फ्लैग वाला, और पहले से कंपनी ने एक फ्लैग पैटर्न हमें क्रिएट किया है। अभी क्या है ना, मार्केट दोस्तों करंटली क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर है, वॉलेटाइल है एंड करंटली गिर चुका है। तो इस वजह से हमें ट्राइडेंट के अंदर भी गिरावट हुआ। ये दोस्तों कंपनी अगर ब्रेकआउट करता है ना तो बढ़िया तरीके से कंपनी वर्क कर पाएगा और करंटली हमें कंपनी 56 रुपीज से लेके 60 रुपीज तक का टारगेट आपको ट्राइडेंट कंपनी के अंदर दिखाई दे सकता है। इसके पीछे के मल्टीपल रीजंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कंपनी फंडामेंटल दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो नजर आया था, क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल के जो प्राइस थे ग्लोब के अंदर वो बढ़ चुका था। तो कोई भी कंपनी का रॉ मटेरियल का प्राइस अगर दोस्तों बढ़ेगा तो आप समझ सकते हो कंपनी के प्रॉफिट घटेगा, कंपनी का रेवेन्यूज घटेगा एंड ओवरऑल कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आएगा। वही सिचुएशन हमें ट्राइडेंट फेस कर रहा था। लेकिन अभी क्या है ना, ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस है टेक्सटाइल के, वो भी कांस्टेंट हो चुके, पहले जैसे हो चुके हैं। तो करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको Q3 रिजल्ट्स को देखिए एक आइडिया तो नजर आ रहा था, जहां कंटिन्यूसली कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लगातार घट रहा था, राइट। अभी कंपनी ने क्या किया ना, जो पैटर्न हमें लगातार कंपनी डिक्रीजिंग मात्रा में क्रिएट किया था, वो पैटर्न को, उस फ्लो को कंपनी ने ब्रेक करके ऊपर अच्छे खासा प्रॉफिट्स को हमें इंक्रीज किया है क्वार्टर बेसिस के ऊपर, जिस वजह से Q3 रिजल्ट्स के बाद बहुत अच्छी खासी बड़ी बड़ी डिलीवरीज हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है और आज के दिन भी 51% तक की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। तो जिस पैटर्न के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे वो पैटर्न पहले भी दोस्तों वर्क हुआ है, आप यह देख सकते हो। नीचे से लगातार कंपनी सपोर्टिव, ऊपर से लगातार रेजिस्टेंस, जैसे ब्रेक करता है वैसे एक बहुत बड़ा धमाका हमें दिखाई दिया। अभी अगर आप देखोगे तो पहले कंपनी के अंदर तेजी आए, ऊपर से लगातार रेजिस्टेंस, नीचे से सपोर्ट लेवल, और जैसे कंपनी लेवल्स को अगर ब्रेक करता है ना तो कितने रुपीज तक का टारगेट आपको दिखाई देगा, डायरेक्टली 56 रुपीज तक का टारगेट बहुत ही क्विक हमें ट्राइडेंट ये कंपनी शो कर सकती। सेकंड रीजन की अगर बात की जाए तो इनके अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा का अगर आप डेटा चेकआउट करेंगे हर एक महीने का, तो सिर्फ 2 महीने में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बेचा गया था, एक तो सितंबर में और अक्टूबर में। लेकिन अगस्त, नवंबर, दिसंबर, जन
पिछले 3 महीने से कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल खरीदारी किया गया है। बहुत अच्छा खासा माल हमें खरीदारी लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर कर रहे हैं और गवर्नमेंट का भी यही प्लान है कि आने वाले सालों में जो कॉटन है उसका बहुत अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर, एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर। एंड करंटली इंडिया के अंदर कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सेगमेंट से अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है, उस कंपनी का नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट को बहुत अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के अंदर एक्सपोर्ट सेगमेंट से बढ़िया तरीके से कंपनी को रेवेन्यूज जनरेट हो सकता है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं पेसलो डिजिटल लिमिटेड के बारे में। 160 रुपए पर ट्रेड कर 3500% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर 1 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।